पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था सिंपल यूनिट कन्वर्जन। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे स्क्वायर या क्यूब में यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं। जिन लोगों ने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लें, तब ये वीडियो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगी। हम लोग देखते हैं कि यूनिट का स्क्वायर या क्यूब में यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं। यूनिट का स्क्वायर या क्यूब कब आता है? जब हम किसी चीज़ का एरिया निकालते हैं तब उस यूनिट का स्क्वायर आता है। और क्यूब कब आएगा? जब हम किसी चीज़ का वॉल्यूम यानी आयतन निकालते हैं तब यूनिट में क्यूब आता है। जैसे कि हमें मान लीजिए एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, बेस उसका 4 मीटर है और हाइट 3 मीटर। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC ये होगा 1/2 इंटू 4 मीटर इंटू 3 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा? 6 मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए कि मीटर का स्क्वायर आया है। और अगर ये इसी में पूछता कि हमें एरिया जो है सेंटीमीटर में निकालना है तो इसको कैसे चेंज करते? तो देखिए मीटर यहाँ पर है और सेंटीमीटर यहाँ पर है। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है कितने से? जितने स्टेप हम आगे या पीछे चलते हैं। तो 1 और 2 यानी कि 2 0 1 के साथ लगा देंगे तो कितने से यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए। लेकिन यहाँ पर मीटर 2 बार है, मीटर का स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 मीटर इंटू मीटर। तो जहाँ पर भी अब मीटर है वहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा। 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा? 6 के बाद 4 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम मीटर को सेंटीमीटर में स्क्वायर में बदल सकते हैं। अगर शुरुआत में ही हम बदल लेते तो 4 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 400 सेंटीमीटर। 3 को 300 सेंटीमीटर। डायरेक्ट भी हम पहले बदल के तब यहाँ मल्टीप्लाई करते, तब क्या लिखते? 1/2 400 सेंटीमीटर इंटू 300 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाता? 600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि यूनिट में क्यूब कब आता है। हमें इस फिगर का वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करेंगे? तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? पंद्रह सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 1800 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। अब अगर हमें इसको मीटर में निकालना है इस वॉल्यूम को तो क्या करेंगे? मीटर में निकालना है, सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो क्या करना होगा?
हमें भाग करना है। और भाग किससे करेंगे? तो यहाँ से जितने स्टेप चलेंगे उतने 0 1 के साथ लगा देंगे। तो यहाँ से कितने चल रहे हैं? यहाँ पे तो हैं, ये नहीं जोड़ा जाएगा। 1 0 ये और 1 0 ये, यानी कि 1 के साथ 2 0। इससे हमें भाग करना है। लेकिन सिंपल अगर 1800 सेंटीमीटर सिर्फ होता तो 100 से भाग देते और ये मीटर में बदल जाता है। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर सेंटीमीटर के लिए इसको सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यानी कि हमें 3 बार 100 से भाग करना है। तो क्या करेंगे? 1800 को भाग करेंगे 100 गुणे 100 गुणे 100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो कितना आएगा ये? 0.0018 मीटर। 625 हेक्टो क्यूब को हमें मीटर क्यूब में बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि किस यूनिट से किस यूनिट की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो हेक्टो यहाँ पर है और मीटर यहाँ पर है। हेक्टो बड़ी यूनिट है और मीटर छोटी यूनिट है। तो जब बड़ी से छोटी की तरफ जाते हैं तब मल्टीप्लाई होता है। और कितना मल्टीप्लाई होगा? हेक्टो से बेस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि मीटर की तरफ 2 0, 1 0 इसके लिए, 1 0 इसके, यानी 1 के आगे 2 0 लगाएंगे। तो ये हो गया। 100 से हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हेक्टो को मीटर में चेंज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? 100 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्यूब की यूनिट चेंज करना है। और ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं कि ये बड़ी यूनिट है और ये छोटी यूनिट है। तो बड़ी से जब छोटी की तरफ जाएंगे, ये छोटा हो रहा है, यहाँ से ये छोटा हो रहा है, तो जो वैल्यू होगी इसकी वो क्या होगी? बड़ी होगी। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जब यूनिट छोटी हो रही है तो जो वैल्यू होगी उसके साथ वो बड़ी होगी। और इस वैल्यू को बड़ी करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड या मल्टीप्लाई। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो छोटी हो जाएगी। तो दोनों चीज़ यानी यूनिट और वैल्यू दोनों एक साथ कम नहीं हो सकती। एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, दूसरी बढ़ेगी तो पहली घटेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 625 ऐसे ही लिख लेंगे। और किससे हमें मल्टीप्लाई करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कितनी बार? 3 बार। अब ये आ जाएगा मीटर क्यूब। तो इसको लिख देंगे 625। अब इस क्वेश्चन में देखिए, हमें 78,000 सेंटीग्राम को बदलना है डेसीग्राम में, और दोनों पर क्यूब यूनिट लगी हुई है। तो कैसे बदलेंगे? सेंटीग्राम से हमें डेसीग्राम में जाना है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में। तो क्या करना पड़ेगा? हमें भाग करना पड़ेगा। और कितने से भाग करेंगे? तो यहाँ पर हैं और जहाँ तक जाना है वहाँ पर 0 लगा देंगे, यानी कि 10 से हमें भाग देना पड़ेगा डेसीग्राम में बदलने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्यूबिक यूनिट है, इसलिए हमें 10 से 3 बार भाग देना पड़ेगा। सेंटीग्राम से डेसीग्राम में जा रहे हैं, यानी कि यूनिट बड़ी हो रही है तो वैल्यू छोटी होगी। दोनों एक साथ नहीं बढ़ सकते। यूनिट यहाँ पर छोटी से बड़ी हो रही है तो वैल्यू घटेगी, और वैल्यू घटाने के लिए मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड? तो आप लोग जानते हैं कि डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? डिवाइड होगा 10 से, और 10 से कितनी बार करेंगे?
3 बार, तो 0 से 3 0 ये कट जाए, कितना आएगा 78 देसी ग्राम का ये। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।